एक्सरसाइज हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये 13.3 जो एक्सरसाइज हम लोग करने जा रहे हैं इसमें बस एक कॉन्सेप्ट है। देखो अभी तक आप लोगों ने बेसिक सभी सब समझ चुके हैं। मतलब कोई भी सॉलिड तुम्हारा उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, कोई भी सॉलिड का आपका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। उसके बाद शुरू के एक्सरसाइज में आपका ये आ चुका है कि कोई भी सॉलिड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड है तो बेसिकली हाउ डू यू कैलकुलेट सरफेस एरिया। सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या कर लिया कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आज इसमें क्या है कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। मतलब एक सॉलिड आपको दिया रहेगा, इट मे बी कॉम्प्लेक्स सॉलिड, इट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, स्क्वायर जो तुम्हें क्यूब हो सकता है, क्यूब। तो उसमें क्या है कि एक सॉलिड का कन्वर्जन है दूसरे सॉलिड में। तो जब भी एक सॉलिड को मेल्ट करके या रीसेप करके किसी भी तरह जब दूसरे सॉलिड में हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या ध्यान देना चाहिए। देखो आइडली एज पर जो फिजिक्स होता है कोई भी बॉडी का मास नहीं चेंज होता, ये आप लोग शायद जानते ही होंगे। कोई भी बॉडी का मास नहीं चेंज होता है, ठीक है। मास भी ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं चेंज होता है, वो तो बहुत आगे पढ़ोगे फिजिक्स में तो आइंस्टीन की थ्योरी में मास भी तुम्हारा चेंज होता है एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन फॉर द टाइमिंग लेट्स गो विद द क्लास 10th कॉन्सेप्ट कि योर मास इज़ नॉट चेंजिंग। अब मास अगर नहीं चेंज कर रहा है तो अगर एक शेप से दूसरे शेप में जा रहे हैं, ठीक है, अब 1 kg का कोई एक शेप है उसको तुमने दूसरे शेप में कन्वर्ट किया तो एक बहुत ही सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मास से बोल सकते हो कि योर मास इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन नॉर्मल अभी फॉर द टाइमिंग ये मान के चल सकते हैं कि बॉडी का जो मास होता है, तुम लोग जानते हो कि फिजिक्स में जो मास होता है क्या होता है। मास जो होता है ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़े हो इसको कि नहीं तुम लोग, या डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो बेसिकली क्या होती है, डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती है, डेंसिटी आपकी चेंज होती है। फिर मैं बोलूँगा देखो फिर अलग से अगर फिजिक्स का हाई लेवल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो डेंसिटी भी चेंज होती है, लेकिन फॉर द टाइमिंग डेंसिटी आपकी चेंज नहीं होती है। तो अगर डेंसिटी आपकी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब अगर मास कंजर्व है, यानी कि क्या चीज़ कंजर्व है, आपका वॉल्यूम कंजर्व है। तो बहुत ही सिंपल टर्म में जब भी एक शेप से दूसरे शेप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका मास आपका कंजर्व होता है। तो फॉर द टाइमिंग इन आर स्कोप व्हाट वी कैन से कि आर वॉल्यूम इज़ नॉट चेंजिंग। तो कभी भी बोला गया कि एक वॉल्यूम से दूसरा वॉल्यूम दूसरा कोई शेप बनता है, एक शेप से कोई दूसरा सब शेप बनता है, तो हमारा क्या कंजर्वेशन हो रहा है, क्या कंजर्व रहेगा, हमारा वॉल्यूम पार्ट कंजर्व रहेगा। यही हमको बस एक कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज के लिए कि हमारा वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। कई बार हम लोग कन्फ्यूजन क्या रहता है कि सर क्या जो सरफेस एरिया वो भी कांस्टेंट होता है, नहीं, सरफेस एरिया बदल सकता है। फॉर ए सेम मास या सेम वॉल्यूम आपका सरफेस एरिया चेंज हो सकता है, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, लेकिन वॉल्यूम हमारा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। तो कभी भी कोई भी कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड्स में तो वॉल्यूम को बस ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम को, मान लो कोई एक स्फीयर बड़ा स्फीयर है उसको तुमने छोटे छोटे स्फीयर में ब्रेक कर दिया तो एट द एंड जो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जो छोटे छोटे जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं उनके जो वॉल्यूम होंगे टोटल वो बड़े स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होंगे। तो हमेशा वॉल्यूम बिफोर एंड वॉल्यूम आफ्टर विल बी इक्वल। इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक आपका स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस आपको दे दिया, रेडियस आपका है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक सिलेंडर में, शेप ऑफ द सिलेंडर, एक सिलेंडर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और सिलेंडर का रेडियस बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर है। तो इसको तुम कैपिटल आर बोल दो, इसको स्मॉल आर बोल दो। तो पूछ क्या रहा है कि इसमें आपका फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होगा, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
योर सिलेंडर, क्योंकि सेम ही चीज़ तुम्हारी रिकास्ट की जा रही है। तो ये कितना हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, देखो कई बार हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं ना, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते हैं, वैल्यू रख देते हैं, फिर बड़ा सा नंबर आ जाता है, तो वो सब नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ कि जो भी कैलकुलेशन है उसको लास्ट में करो, अलजेब्रिकली जहाँ तक वो जा सको करो। तो इससे बेनिफिट क्या होता है ना, कई वैल्यू कट जाती है। देखो पाई कट गया आपका, आपको निकालना क्या, हाइट निकालना है। तो हाइट आपका यहाँ पे क्या हो गया 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, बताओ कितना आएगा सॉल्व करके जरा। तो ये आपका आ रहा है 4 × 0.7 × 1.4 × 4.2। हाइट है तो आपका यूनिट चेक कर लो, आपका सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रहा है कि थ्री आपका स्फीयर है अलग अलग रेडियस के। ठीक है, एक का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर। इसको क्या कर रहे हैं, रिकास्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बना रहे हैं, मेल्टेड इनटू सिंगल सॉलिड स्फीयर, एक बहुत बड़ा स्फीयर बन रहा है तीनों को मिला के। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें, तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो। हाँ, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू वी। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये कैपिटल R हो गया। तो आपका क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3 इज इक्वल टू कैपिटल V। 4/3, देखो इसमें क्या है ना कि कई चीज़ें कट जाएंगी आपकी। R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब 4/3 पाई R3 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो आपका 4/3 कॉमन हो गया, R1 क्यूब + R2 क्यूब + R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, 4/3 पाई 4/3 पाई। तो बेसिकली योर इक्वेशन इज R1 क्यूब R2 क्यूब R3 क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। वैल्यू पुट कर दो, 6 का क्यूब 8 का क्यूब 10 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, हाँ अच्छा ठीक है। ये कितना आ रहा है, 8 का क्यूब कितना होता है 512। ठीक है, तो ये आर क्यूब आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो, आर की वैल्यू कितनी बोला है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 3 में देखो क्या बोल रहा है कि एक वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर, नहीं तो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 3 करना है ना। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर। 20 मीटर आपका डीप है, डीप 7 मीटर आपका ये डायमीटर है। ठीक है, ये वेल ऐसे होता है सिलेंड्रिकल आपका। ठीक है, is digging and evenly spread out to form a platform 22 मीटर बाई 14 मीटर। तो एक जैसा साइड में प्लेटफॉर्म बना रहे हैं इसका। ठीक है, 22 × 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है किस हाइट तक ये प्लेटफॉर्म जाएगा, ये प्लेटफॉर्म किस हाइट तक जाएगा। ये मिट्टी इस पे डाल रहे हैं जो भी डिग करके ना, वो उसको इवनली स्प्रेड कर रहे हैं हम लोग, एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो मान लेते हैं हाइट h जाएगा। फिर से जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो वॉल्यूम ऑफ इस क्यूबाइड के बराबर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हुआ that is equal to volume of cuboid pi r square h, pi
आर की वैल्यू देखो, आर तुम्हारा कितना हो जाएगा 7/2 आर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला जरूर लिखा करो आप लोग, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन ये आपका आप यहाँ पर लिखो रेडियस कितना है। शुरू में रेडियस बता दो कि 7/2 मीटर है। हाइट कितना है 20 मीटर है। इधर तुम्हारा एल की वैल्यू 20 मीटर है, 22 है। बी इज इक्वल टू 14 मीटर और एच आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एल बी इंटू एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, रेडियस की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, हाइट हो गया आपका 20 मीटर, लेंथ हो गई इसकी 22 मीटर इंटू ब्रेथ हो गया 14 इंटू हाइट। 7 से 7 कैंसिल हो गया, इस 7 से ये कैंसिल हो गया, 2 से 10, 2 से 5, 20 से 22। तो हाइट की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2 मीटर। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। 3 मीटर इसका डायमीटर है, 3 मीटर डायमीटर है, 14 मीटर डीप है। क्या कर रहे हैं, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन spread evenly all around in the shape of circular ring with a width 4 meter to form embankment। मतलब जो भी इसमें से लोग निकाल रहे हैं ना, जैसे ये इसको डीप जैसे जैसे कर रहे हैं, तो जो इसमें से मिट्टी निकल रही है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग एम्बैंकमेंट बना रहे हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, इसके चारों तरफ एम्बैंकमेंट बना रहे हैं ऐसे करके। मतलब ये तुम्हारा हो गया थोड़ा 3D फिगर। अगर इसको सामने से देखा जाएगा, फ्रंट व्यू अगर देखोगे, तो ये आपका वेल हो गया, और जो एम्बैंकमेंट है ये तुम्हारा साइड में ऐसे बन रहा है। मिट्टी भर रहे हैं, एम्बैंकमेंट का मतलब हुआ ना, जैसे कोई भी वेल होता है, अगर प्लेन है तब तो जैसे बच्चों को गिरने का डर रहता है, तो क्या करते हैं, चारों तरफ हम एम्बैंकमेंट बना देते हैं। तो जो मिट्टी निकल रही है ना, उसी को यूज़ करके चारों तरफ से घेर दे रहे हैं हम लोग। तो ये तुम्हारा एम्बैंकमेंट हो गया इस तरह। ठीक है, अगर इसको टॉप व्यू देखोगे तो टॉप व्यू क्या दिखेगा, टॉप ये हो गया फ्रंट से आपका दिखेगा। अगर टॉप से देखोगे तो एक वेल है बीच में और चारों तरफ आपका एम्बैंकमेंट है। ये एम्बैंकमेंट का तुम्हारा ये हो गया, यही विड्थ दिया है इसका, ये विड्थ आपका 4 मीटर दिया है, और ये विड्थ आपका 4 मीटर। देखो ये जो 4 मीटर है ना, यही आपका 4 मीटर। इसको ऊपर से देखोगे तो ये दिखेगा आपको, और ये 4 मीटर हो गया। डायमीटर 3 मीटर है, मतलब ये आपका हो गया रेडियस इसका 1.5 मीटर, मतलब ये रेडियस हो गया 1.5 मीटर। और हाइट कितना है, डीप कितना है 14 मीटर, ये आपका हाइट हो गया। तो जो इसमें से अर्थ डिग आउट हो रही है, देखो ये जो पार्ट है ना, इसमें से जो निकल रहा है मिट्टी, उसी को हम एम्बैंकमेंट में यूज़ कर रहे हैं। कैसे होगा, कोई बताएगा इसको? देखो जो इसमें एम्बैंकमेंट है ना, जैसे ये विजुलाइज करो कि जो जैसे जैसे डिग कर रहे हैं, मिट्टी जो निकल रही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसे नहीं, जैसे कोई सर्कुलर तुम्हारा होल बना रहे हो, तो जो मिट्टी निकल रही है उसको उसी के, देखो इसके अंदर तो नहीं डाल सकते ना, फिर तो भर ही जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ खोदने का। तो आप इसको साइड में रख रहे हो, उसको साइड में डंप कर रहे हो अगल बगल, ऐसा कर रहे हो कि एक रिंग बन रही है, एक रिंग बनती जा रही है। वो रिंग जो तुम्हारी है वो 4 मीटर तुम्हारा विड्थ है उसकी। तो जैसे जैसे मिट्टी डिग आउट होगी, क्या करोगे, उसका एम्बैंकमेंट की हाइट बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसी मिट्टी को यूज़ कर रहे हो आप लोग। तो ये आपका देखो फाइनली आपका ये क्या है, ये आपका वेल है। तो आपने क्या किया, इस रेडियस से आपने इतने डिग किया, तो ये जो मिट्टी निकल रही है इसको आप साइड में, ये जैसे निकला इसमें से, तो उसको साइड में आप स्प्रेड करते चल रहे हो। तो ये ऐसे करके उठता जा रहा है ऊपर। तो एक छोटा समझो सिलेंडर बन रहा है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल कैसा सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर नहीं है, ये बीच में होल है। क्यों बीच में होल है, क्योंकि बीच में तो वेल है। अगर यही बंद हो गया तब तो फिर बंद ही हो गया ये चीज़। समझ में आया सबको? तो इसमें जो वॉल्यूम ऑफ जो वेल होगा, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट।
एम्बैंकमेंट देखो क्या है, ये तुम्हारा ये आउटर सिलेंडर है, ये समझो एक आउटर सिलेंडर है, ये आउटर सिलेंडर है, उसमें से बीच का सिलेंडर ये तुम्हारा माइनस करना है। हाँ दोनों सिलेंडर होगा, ये बड़ा सिलेंडर है, ये बीच में छोटा सिलेंडर है, ठीक है। अरे जैसे वो खाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डोनट खाते नहीं है, डोनट, देखो बाहर, हाँ क्रैक्स क्रैक्स हुआ, डोनट हुआ, तो वैसे ही कुछ है ये ऊपर से ऐसे दिखेगा और सामने से दिखेगा, समझ में आया ना, मतलब नहीं। तो अब वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम अब जो वेल होगा तुम्हारा, ये तो बड़ा सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई रेडियस आपका हो गया 1.5 इंटू स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ वेल हो गया। एम्बैंकमेंट का देखो, ये आउटर सिलेंडर से इनर सिलेंडर, तो ये हाइट इसकी एच मानी गई है, तो ये हो जाएगा पाई 1.5, नहीं पहले आउटर का देखो, आउटर 1.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5.5, तो ये 5.5 पाई, एक साथ ना लिखो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई 1.5 स्क्वायर इंटू एच, ये फॉर्मूला हो गया। पाई कैंसिल कर दो, पाई कॉमन करो, देखो पाई कॉमन कर लोगे तो 1.5 का स्क्वायर इंटू 14, पाई कॉमन कर लो, एच भी कॉमन कर लो, 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर इंटू एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया। इधर चाहो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो ये वॉल्यूम अब जो वेल है तुम्हारा, ये तो समझ में आ गया, पाई आर स्क्वायर एच, इट्स अ सिलेंडर। एम्बैंकमेंट जो मैंने बोला कि इसमें आउटर सिलेंडर का रेडियस कितना होगा 1.5 प्लस 4, 5.5, ये उस रेडियस का आपका सिलेंडर बना, 5.5 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट मान लेते हैं एम्बैंकमेंट की एच है, तो पाई आर स्क्वायर, ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। इसमें से माइनस करेंगे इनर सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, फिर पाई कॉमन कर लो, एच इधर कॉमन कर लो, ठीक है। ठीक है, ये देखो तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये कर लो तुम 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू 4, तो h की वैल्यू क्या आ रही है 1.5 स्क्वायर बाई 2, 2.25 डिवाइड बाई 2, 1.125 मीटर, ये हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो, देखो इसमें सिलेंडर बॉक्स में, सिलेंड्रिकल बॉक्स उसके अंदर आइसक्रीम फिल किया गया है, ठीक है। इसका आपका रेडियस और इसका आपका डायमीटर, ये हाइट दिया गया है, ठीक है। क्या है ये, कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग ए डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। is full of ice cream. The ice cream has to be filled into the cone of height 12 सेंटीमीटर, एक कोन है, ठीक है, एक कोन है जिसकी हाइट कितनी दिया है 12 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दिया गया है, डायमीटर आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का डायमीटर है, मतलब आर आपका, इसको कैपिटल आर में लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर इज 12 सेंटीमीटर, कैपिटल एच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये 12/2 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 6/2 3 सेंटीमीटर, स्मॉल एच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल, ये तो बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी हमारी, तो क्यों, आइसक्रीम लिए कोन के ऊपर अगर ऐसे नहीं बनाया तो फिर तो आइसक्रीम नहीं लेंगे हम, कि लोगे, नहीं लोगे ना, स्कूपिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसी में तो टेस्ट आता है, क्यों। तो ये आपका हो गया आइसक्रीम,
एक आइसक्रीम बन गया। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसक्रीम यू कैन मेक। हाँ, तो आप क्या करो कि वॉल्यूम ऑफ जो आपका जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा इसको ऐसे करो इक्वल टू एन कर लो। एन मतलब नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। और एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा जिसके अंदर आइसक्रीम है, इसमें दो चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हाँ, क्या हुआ? करेक्ट, ये तुम्हारा एक आइसक्रीम का वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, भाई कोन है पूरा फिल करोगे, प्लस हेमिस्फेरिकल शेप दे रहे हो तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ वन कोन आइसक्रीम। उसको n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सपोज देयर आर n कोन यू कैन मेक, तो ये वॉल्यूम विल बी इक्वल टू योर दिस वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू एन इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसके बारे में कुछ बोला नहीं, बस बोला कि हेमिस्फेरिकल रहेगा ना ये, बस ऑन द टॉप है, तो ऑब्वियसली इसका जो रेडियस होगा दोनों का रेडियस सेम ही होगा। तो 4/3 नहीं, कितना होगा ये 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमिस्फीयर है ये। तो देखो पाई कॉमन कर लो, आर स्क्वायर एच एन हो गया, यहाँ पे देखो पाई कॉमन हो रहा है एक तो, और आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है, जो बच रहा है उसको लिख दो। क्या बच रहा है ये h/3 प्लस 3 भी कॉमन हो रहा है, 3 भी बाहर कर लो, ठीक है। तो h प्लस 2r, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां तक 6 स्क्वायर इंटू 15 n r स्क्वायर 3 इंटू 3/3, हाइट हो गई 12 प्लस ट्वाइस इंटू 3, 6 इंटू 6 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। सही है आंसर। 10 आइसक्रीम बन रहा है, 10 कोन। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना कि जैसे तुम्हारा ये क्वाइंस है छोटे छोटे, ठीक है, बड़ा बना दे रहे हैं समझने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वाइंस हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वाइंस हैं। मान लेते हैं n नंबर ऑफ क्वाइंस हैं, n क्वाइंस, इनको आप मेल्ट कर रहे हो, इनको एक साथ मेल्ट कर दिए, ठीक है। मेल्टिंग के लिए क्या किए आप, इसको डाल दिए फर्नेस में, मेल्ट कर दिए। तो मेल्ट करके जब ये लिक्विड बना तो उससे एक हम लोग क्या बना रहे हैं, क्यूबाइड शेप बना रहे हैं, एक क्यूबाइड शेप बना रहे हैं, इसी जो मेल्टेड क्वाइन है तुम्हारा ये चीज़। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, एक का वॉल्यूम निकाल लो, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n नंबर ऑफ क्वाइंस का वॉल्यूम हो गया। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्वाइन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्वाइन ये इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। कभी भी एरिया नहीं हम लोग को करना, जब भी मेल्टिंग वोल्टिंग हो रही है ना, ठीक है, तो वैल्यू रख दो n इंटू, ये छोटा सा सिलेंडर बन रहा है, देखो तो ये छोटा सा सिलेंडर, इसका रेडियस क्या दिया गया है, डायमीटर 1.75, इसका डायमीटर है 1.75 सेंटीमीटर। देखो ये चीज़ आपकी हो गई 7/4 के बराबर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसको 7/8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये 7/8 हो गया। तो 7/8 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना दिया गया है ये
2 मिलीमीटर, ध्यान देना, इधर सेंटीमीटर इधर 2 मिलीमीटर बोल रहा है, तो इसको आप क्या करो सेंटीमीटर में कर लो, 2/10। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका देखो डायमेंशन 5.5, 10 और 3.5। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिख दो, कितना था ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 हाँ, आगे सॉल्व करके एन की वैल्यू कितनी आ रही है 400। तो क्वेश्चन 7 में देखो, इसमें एक सिलेंड्रिकल बकेट में सैंड रखा है, पूरा फिल करके सिलेंड्रिकल बकेट है, उसमें सैंड रखा हुआ है। तो इसका रेडियस और इसका हाइट, ठीक है, इसका रेडियस आपको दिया गया है 18 सेंटीमीटर, रेडियस इज 18 और हाइट आपका कितना दिया गया है ये 32 सेंटीमीटर। इसको क्या कर रहे हो आप, पलट करके क्या कर रहे हो, एक कोनिकल हीप बना रहे हो। अ हीप यू आर फॉर्मिंग इन शेप ऑफ कोन, ठीक है। और जो कोन है तुम्हारा, उसकी हाइट बता दिया है, इसको आपने क्या किया, उल्टा करके ऐसे कोन बना दिया, राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट दिया गया क्वेश्चन में 24 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है ये, पूछ रहा है कि इसका रेडियस बताइए और इसका स्लैंट हाइट बताइए। निकाल लिए जल्दी से। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर, आर आपका हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई तो कट कर दो पहले आप, ठीक है। कैपिटल आर की वैल्यू 18 इंटू 18, हाइट की वैल्यू 32, 1/3, रेडियस आपको निकालना है, ठीक है। तो रेडियस में आर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ अभी, और हाइट की वैल्यू 24। हाँ, इसमें एल और आर निकालना है आपको, तो पहले आप आर निकाल लो। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 18 का स्क्वायर इंटू 4 आ रहा है। इसका मतलब ये 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है, तो आर कितना हो जाएगा आपका 18 इंटू 2, 36 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब ये नहीं कि हम स्क्वायर करो मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर रूट में हमारी गाड़ी फंस जाती है, इसको ऐसे ही कर लो। अब आपका रेडियस आ गया, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या था, एल स्क्वायर क्या होता है, ये पाइथागोरस लगा दो यहाँ पे, एल स्क्वायर इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इट्स 18 स्क्वायर इंटू आपका 36 स्क्वायर है ना, सीधा 36 स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 36 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये एल स्क्वायर है। तो देखो इसको कैसे करोगे, इसको एक काम करो, 12, देखो ये आपका 12 3 जा 36 होता है, ये 12 2 जा 24, तो 12 का स्क्वायर कॉमन हो गया, या ऐसे लिख लो पहले एक एक स्टेप में, 12 इंटू 3 हो गया, 12 इंटू 2 हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 12 का स्क्वायर दोनों में कॉमन, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 4 कितना हो गया 13, ये एल स्क्वायर हो गया। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 रूट 13 सेंटीमीटर। समझ में आया। ये क्वेश्चन 8 में देखो क्या बोल रहा है कि एक कैनाल है जो कि तुम्हारा क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है, मतलब उसका विड्थ दिया है, विड्थ आपका कितना दिया है, जो कैनाल होती है बगल में हिंडन कैनाल है हमारे, देखे होगे आप लोग, ये विड्थ है तुम्हारी और इसमें हाइट है, ठीक है। तो ये आपका विड्थ आपका दे दिया है इसका 6 मीटर वाइड, ये 6 मीटर वाइड है, ठीक है, और 1.5 मीटर डीप।
अब इसमें जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाओगे? 10 किलोमीटर। ये तो मतलब होता है 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब। तो बोल रहा है कि 30 मिनट्स में अब ये पानी जो निकल रहा है ना, एक तुम्हारे कहीं भी फील्ड में डाला जा रहा है, उस फील्ड रैंडम है, देखो वो रैंडम फील्ड है, जैसे नॉर्मली खेत होते हैं हमारे, ठीक है ना, रैंडम फील्ड है। इस फील्ड में जब पानी को डाला जा रहा है तो पूछ रहा है कि वो कितने हाइट तक राइज कर रहा है वाटर वहाँ पे? 8 सेंटीमीटर का वाटर। हाँ, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, कितने एरिया को ये इरिगेट करेगा कि जिससे ये 8 सेंटीमीटर आपका हाइट यहाँ पे हो जाए इसका। हाँ, हाइट 8 हो जाए। तो देखो इसका शेप कुछ ऐसे बनेगा अगर बनाया जाए ना। इसको 3D फिगर देखो बनाने की कोशिश किए हैं। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ, तो इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना है, देखो 1 आवर में 10 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पूरा माउथ तक फिल कर दिया गया है वाटर, मान लो इसमें, तो 1 आवर में क्या होगा? जो मान लेते हैं 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये मान लो ये डिस्टेंस आपके 10 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस अगर 10 किलोमीटर है तो 1 आवर में ये जो पूरा वाटर रहेगा, यहाँ का जो वाटर रहेगा ये भी गिर जाएगा और अंदर का जितना वाटर है सारा तुम्हारा खेत में चला जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन हमें क्या निकालना है? 30 मिनट्स में। तो अगर 1 आवर में तुम्हारा 10 किलोमीटर का लेंथ अगर तुम्हारा जा रहा है तो हाफ एन आवर में कितना होगा? इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर 1 आवर में जाता है तो हाफ एन आवर में कितना हो गया? 5 किलोमीटर। यानी कि वॉल्यूम कितना? इतना वॉल्यूम, कितना? 5 किलोमीटर तक का वॉल्यूम का वाटर, ये जो पूरा पानी है, ये पानी यहाँ से निकल के इधर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो वाटर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, कल को क्वेश्चन बनाते हैं कुछ कंफ्यूज करते हैं, तो पहले इन एन आर निकाल लो। 1 आवर में कितना होगा? इन एन आवर में कितना होगा? 10 किलोमीटर, 10 इंटू 1000, ये हो गया आपका मीटर, इंटू 6 इंटू 1.5, ये मीटर क्यूब ऑफ वाटर। आर में हो गया, कल को 10 मिनट बोलता है, 15 मिनट बोलता है, 20 मिनट बोलता है, तो बेसिकली 60 मिनट में इतना हो गया। तो आर का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट में जो वाटर आपका जा रहा है 10 इंटू 1000, 6 इंटू 1.5, तो 1 मिनट में कितना होगा? 1 मिनट में 10 इंटू 1000 इंटू, देखो ये तुम्हारा क्यूबाइड समझ में आया कि नहीं? कैसे बना क्यूबाइड ये? तो 1 आवर में 10 किलोमीटर का वाटर, ये हो गया लेंथ। हाँ, पानी ये मान के चलोगे ना कि पूरा मुंह तक पानी भर गया है, अब तुमने पंप स्टार्ट किया है या तुमने पानी फ्लो करना स्टार्ट किया है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस का वाटर फ्लो करके चला जाएगा। यही तो मतलब वो 1 आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर दूर का जो वाटर ड्रॉप है वो भी चला जाएगा, उसके बाद का नहीं जाएगा। हाँ, तो 10 इंटू 1000 जो लेंथ, ब्रेथ आपका 6 है, 1.5 आपका हाइट है, ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज गोइंग इनटू फील्ड इन एन आवर। 60 मिनट में भी वही सेम है, तो 1 मिनट में कितना हो गया? डिवाइड बाई 60। अब क्वेश्चन में आपके 30 मिनट दिया है, तो इन 30 मिनट कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1000 इंटू 6 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 60 इंटू 30, तो ये बेसिकली 2 हो गया। तो 10 इंटू 1000 इंटू 6 इंटू 1.5 बाई 2, 2 3 ज़ा, तो 10 इंटू 1000 45, तो 45,000 मीटर क्यूब ये वाटर जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है? ये जिस खेत में जा रहा है उसका एरिया निकालना है। हाइट बता दिया है कि 8 सेंटीमीटर। तो कोई भी इरेगुलर शेप है, लेकिन अगर वर्टिकली हाइट राइज हो रहा है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये जो वॉल्यूम हो जाएगा 45,000, ये बराबर करोगे बेस एरिया, एरिया ए इंटू हाइट। हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर, उसको कर दो मीटर में।
तो ये आपका क्या रहा है, ये आपका एरिया आ गया। समझ में आया ये 45,000 हर इरेगुलर शेप के लिए वैलिड है, लेकिन ये हाइट देखना, ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, ठीक है। इसीलिए तुम बेस एरिया, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लोग पढ़ रहे थे मैंने यही बताया था ना, चाहे आपका क्यूबॉइड हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे क्यूब हो, बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये आपका मीटर स्क्वायर में, अगर इसको किलोमीटर में निकालना है तो 1000 इंटू 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? 5625 है। कितना? 56 ये मीटर स्क्वायर।